आगम तेजी नवरे बाखियो गणधर ते यड़े राखियो तेनो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। भगवान महावीर परमात्मा ने जो भी उपदेश दिया वह सभी आगम ग्रंथों के अंदर समाविष्ट हुआ। हालांकि भगवान महावीर ने जितना भी कहा वह सब ग्रंथस्थ यानी कि ग्रंथ रूप में तैयार हुआ, लेकिन आज हमारे पास उसमें से अंश मात्र है। जैसे कि समंदर के आगे 2 बूंद जितना हमारे पास कुछ बचा है, और यह भी हमें बहुत लग रहा है। यह आगम ग्रंथ के अंदर हमें हमारी आत्मा का कल्याण करने की राह बताई है, संसार में डूबने से बचाने की राह बताई है, तरकीब बताई है। यह सूत्र विपाक सूत्र है और 11 अंग के अंदर यह अंतिम अंग है, 11वां। इसके बाद उपांग सूत्र की बात आएगी। विपाक सूत्र का मतलब यह है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसका परिणाम आपको क्या मिलेगा, क्या आपको भुगतना पड़ेगा, आत्मा को क्या भुगतना पड़ता है। यदि कोई बुरे कार्य करता है, कोई बुरा करता है, कोई गलत कार्य करता है, तो उसका परिणाम उसे गलत भुगतना पड़ता है। और यदि आपको इससे बचना है तो गलत कार्य छोड़ना चाहिए। यदि आप गलत कार्य छोड़ते नहीं हो तो आप अवश्य दुखी होंगे ही, क्योंकि गड्ढा आपने ही गाड़ा है तो आप उसमें अवश्य गिरोगे। पिछले आगम ग्रंथ के साथ अनुसंधान जोड़ते हुए कलिकाल सदैव हेमचंद्राचार्य जी भगवंत कहते हैं कि आश्रव भव हेतु स्यात् संवर मोक्ष कारण। आश्रव जो है संसार परिभ्रमण का कारण बनता है, और संवर जो है वह मोक्ष का कारण बनता है। आश्रव भव हेतु स्यात् संवर मोक्ष कारण। कर्मों का आगमन वह संसार परिभ्रमण का कारण बनता है, और संवर जो है संसार से मुक्ति का कारण बनता है। अब अशुभ कार्य, पाप कार्य करने से आत्मा की आयु किस गति की होती है। जैसे कि कोई महाहिंसक है, घोर हिंसक है, महाआरंभी है, महापरिग्रही है, और वह पंचेंद्रिय जीवों की भी हत्या करता है, मांसाहार करता है, ऐसे कार्य करता है, तो यह आत्मा आने वाले जन्म में नरक गति में जाने की संभावना उसकी बन जाती है। अधिकांश ऐसी आत्माएं नरक गति में जाती है, उसकी आयु की बंध नरक गति की होती है। जो आत्मा कपट, झूठ, चिटिंग, गलत नाप तोल करने वाले, गलत
डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले और गलत तरीके से साक्षी देने वाले जो हैं, वैसी आत्माएं अधिकांश रूप से तिर्यंच योनि की आयु का बंद करती है, यानी कि उसको पशु योनि में जाना पड़ता है। जो आत्मा सराग संयम और उनका पालन करने वाला, देश वृत्ति धर्म और अज्ञान तप करने वाला, इससे आगे मोक्ष की इच्छा के बिना धर्म करने वाला जो है, वह आत्मा देवगति का आयु का बंद करता है। जो आत्मा सरल स्वभावी है, विनयी है, दयालु है, वैसी आत्मा अधिकांश रूप से मनुष्य आयु का बंद करती है। यानी कि आने वाले जन्म में वह क्या होगा, वह आप आज के उनके व्यवहार से देख सकते हो, उसकी आप अनुमान कर सकते हो, और यह अनुमान कर्म के सिद्धांत के ऊपर सही ठहरता है। लेकिन अब वर्तमान में आपके परिचय में आने वाले जो भी लोग हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके मित्र हैं, और वह कैसा है वो आपको पता है, और आप भी कैसे हो आपको पता है, तो आप कौन सी गति में से आए हो उसका भी आप अनुमान लगा सकते हो। यदि आपके जीवन में, किसी के जीवन में लोभ ज़्यादा है, कसाय, लोभ कसाय ज़्यादा है, तो मानना कि वह आत्मा देवगति में से आया हुआ है। लोभ ज़्यादा है, जो भी है लाओ लाओ लाओ, इकट्ठा करने का स्वभाव, लोभ ज़्यादा और ज़्यादा, मोर देन मोर, और चाहिए और चाहिए। यह जो लोभ है, और लोभ जिसके जीवन में ज़्यादा है, वह आत्मा देवगति में से आई है, वैसा आप अनुमान कर सकते हो। यदि कोई आत्मा बहुत गुस्से वाली है, कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति यदि बहुत गुस्से वाली है, तो वह आत्मा नरक में से आई है, वैसा आप मान सकते हो। और किसी के जीवन में छल, प्रपंच, माया, झूठ, कपट ये ज़्यादा है, तो मानना कि वह तिर्यंच योनि में से आया है। और जिसके जीवन में मान, अभिमान ज़्यादा है, वह मनुष्य गति में से आया है और वापस मनुष्य हुआ है, वैसा आप मान सकते हो। अब यहाँ से वह कहाँ जाएगा, वह आप दूसरे एंगल से भी सोच सकते हो। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कहाँ से आया है, लेकिन कहाँ जाना है वो मैंने पहले बताया। लेकिन अब संज्ञा के माध्यम से कि किसके जीवन में कौन सी संज्ञा का बल ज़्यादा है, तो उसके माध्यम से आप अनुमान कर सकते हो कि वो आत्मा यहाँ से कहाँ जाएगी। जिसके जीवन में परिग्रह ज़्यादा है, परिग्रह संज्ञा ज़्यादा है, जिसको धन दौलत संपत्ति गाड़ी मकान परिवार आदि के ऊपर लगाव ज़्यादा है, उसके ऊपर अटैचमेंट ज़्यादा है, वह संज्ञा परिग्रह संज्ञा कहलाती है, और वह आत्मा देव गति में जाएगी, क्योंकि वहाँ पर परिग्रह संज्ञा का जोर ज़्यादा है। और जिसके जीवन में भय ज़्यादा है, भय संज्ञा ज़्यादा है, बार बार डर जाता है, वह नरक गति में जाएगी, क्योंकि नरक गति में भय संज्ञा ज़्यादा है। अब आहार संज्ञा, जिसको बार बार खाने की इच्छा होती है, और अभी खाया वापस खाया खाता ही रहता है। आहार संज्ञा का जोर जिसके जीवन में ज़्यादा है, वह आत्मा तिर्यंच गति में जाएगी। और जिसके जीवन में मैथुन संज्ञा ज़्यादा है, वह आत्मा मनुष्य जन्म पाएगी। एक अनुमान है, एक अंदाज है,
एक कैलकुलेशन है कि जहाँ जिस चीज़ की प्रबलता है वहाँ वह आत्मा जाती है। अब अपने आप को देखना है कि मैं कहाँ पर हूँ। यह सब देखने के बाद हमें हमारी आत्मा की तुलना करनी है कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। अब कौन से दुर्गुण को मुझे मिटाना है, कौन से दुर्गुण को मुझे मिटाना है। यदि वह दुर्गुण मिटाने का प्रयास करेंगे तो आप वैसी दुर्गति में भटकने से बच जाओगे। और इसलिए यहाँ पर पहले दुख विपाक बताया कि दुख का परिणाम कितना भयंकर आता है, और आपको दृष्टांत दिया मृगापुत्र का कि कितना खतरनाक, भयंकर, डरावना उसका जीवन था। जैसे मुर्दा पड़ा, सिर्फ सांस ले रहा है, इसके अलावा उसके जीवन में कुछ नहीं है। कई तरह की बीमारियां हैं और कोई उसके पास जाता भी नहीं है, जाना चाहता भी नहीं है। एक माँ मुश्किल से उसको खाना देने के लिए जाती है, बाकी कोई नौकर भी जाने के लिए तैयार नहीं है। वैसी बदतर हालत दुखों की वजह से, पाप की वजह से होती है। इसलिए जीवन में से पाप कम करना चाहिए। और आगे की बात दूसरे अध्ययन के अंदर, यानी कि 10 अध्ययन के अंदर दुख की बात की और पीड़ा की बात की और दुख के विपाक की बात की। लेकिन बाकी के 10 अध्ययन के अंदर आपको सुख की बात करते हैं और सुख विपाक की बात करते हैं और उसका दृष्टांत देते हैं। गौतम स्वामी जी भगवान महावीर के साथ ही विचरण करते थे और कोई भी विशेष व्यक्ति को वह देखते थे तो गौतम स्वामी तुरंत भगवान महावीर को प्रश्न करते थे। इस अध्ययन के अंदर, ये दूसरे सुतस्कंद के अंदर सुबाहु कुमार की बात कही है और सुबाहु कुमार अत्यंत रूपवान था, राजकुमार था और देखते ही आप उसके प्रति आकर्षित हो जाओ, वैसा उसका फेस फिगर था। देखते ही रह जाओ कि वाह, यह मनुष्य के देव कुमार है। इतना अद्भुत उसका रूप था। स्वयं गौतम स्वामी जो खुद अद्भुत प्रभावी थे, रूपमान थे, वैसे गौतम स्वामी जो गणधर थे वो भी ये सुबाहु कुमार को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और भगवान को पूछा कि प्रभु, इतना अद्भुत रूप, इतना सुख, इतनी समृद्धि, यह सब इसने पाया है, प्रभु किस वजह से पाया? तब भगवान महावीर ने सुबाहु कुमार का पूर्वभव कहा। आप देखो, अधिकांश जैन स्टोरी के अंदर जो मुख्य पात्र है, जो मेन हीरो है, मेन कैरेक्टर है, उसका पूर्वभव कैसा था? वह स्वयं भगवान या कोई गुरु भगवंत या केवली भगवंत कहते हैं और उससे उसका जीवन परिवर्तन होता है। हमारी कमनसीबी है कि हमें ऐसे कोई गुरु भगवंत नहीं मिलते हैं, कोई केवली भगवंत मिलने की कोई संभावना नहीं है। यदि यह संभावना होती और हमारा पूर्वभव बता देते तो हम भी बदल जाते, हमारा जीवन भी बदल जाता। लेकिन आप अनुमान लगा सकते हो कि इनका अनुभव ऐसा था, इनका पूर्वभव ऐसा था, तो हमारा पूर्वभव कैसा होगा, और वैसा सोचकर आप आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हो और लाना चाहिए।
सुबाहु कुमार के लिए भगवान कहते हैं कि यह आत्मा पूर्व जन्म के अंदर कोई गांव का मुखिया था जिसका नाम सुमुख था, और उनके घर एक दिन एक तपस्वी मुनि भगवंत भिक्षा के लिए पधारे। जो मुनि भगवंत को मासक समन का तप चल रहा था, 1 महीने का उपवास हो चुका था, और वह गोचरी लेने के लिए स्वयं पधारे थे। अब भोजन का समय था, सुमुख घर पे था, और गुरु भगवंत को देखकर वह आनंदित हो गया, प्रसन्न हो गया। उसको खुशी हुई कि वाह, मेरा ऐसा भाग्य कहाँ कि मेरे घर पे गुरु भगवंत पधारे। आनंदित होकर गुरु भगवंत का स्वागत किया, और रसोई में जो कुछ भी तैयार था वो गुरु भगवंत के सामने धरा और बोला, गुरु भगवंत लाभ दीजिए। आज हमको ऐसे अनुभव कभी कभार हो जाते हैं कि जैसे हम कभी कहीं जगह गोचरी गए और घर में कोई लेडीज मेंबर नहीं है, सिर्फ जेंट्स हैं, और उनको कोई धर्म के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो कभी कभार हमें ऐसा कह देते कि महाराज घर पे कोई नहीं है। स्वयं वो खड़ा है, फिर भी कहता है घर में कोई नहीं है, क्योंकि उसको किचन का कोई अता पता नहीं होता। बोल देते घर में कुछ नहीं है, वैसा भी बोल देते घर में कुछ नहीं। जिसको सुपात्र दान कैसे दिया जाए वह पता नहीं है। कभी कभार संडे के दिन, छुट्टी के दिन हम गोचरी जाते हैं, घर में सभी मेंबर उपस्थित होते हैं, इसके बाद भी वह खड़े होकर किचन में सुपात्र दान देने के लिए आते नहीं हैं। यदि आ भी जाते हैं तो ही देखते खड़े रह जाते, लेकिन अपने हाथ से दान नहीं देते। कितना उसके जीवन में अंतराय कर्म का उदय होगा कि दान देने के लिए सामग्री है, गुरु भगवंत मौजूद है, फिर भी वह खुद दान दे नहीं रहा है, और उसकी पत्नी सुपात्र दान दे रही है, उसकी बेटी दे रही है, और वो कहते हैं कि लो आप भी लाभ लो, तो कहता है नहीं 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 तू दे। यह आपकी कम नसीबी है। याद रखना, सुपात्र दान देने से बहुत बड़ा पुण्य का बंध होता है और शुभ कर्म का बंध होता है, और इससे भवांतर के अंदर सुख विपाक की अनुभूति होती है। जैसे ये सुमुख को हुई, उसने गुरु भगवंत को भिक्षा दी। यदि देने वाला और दान लेने वाला और दान का देने का जो द्रव्य है वह तीनों शुद्ध हैं, तो यह अवश्य में संसार के बंधन को तोड़ता है, कम करता है। विशुद्ध भाव से सुमुख ने गुरु भगवंत को वहराया, वहराने के बाद भी अनुमोदना की। यदि आप जो पुण्य कार्य कर रहे हैं वह पुण्य कार्य का अधिक से अधिक लाभ आपको यदि लेना है, तो एक बात याद रखना, धर्म कार्य करने से पहले आनंदित होना, भाव बनाए रखना कि आज हमें यह लाभ लेना है। दूसरे नंबर में, जब आप लाभ ले रहे हो, सुपात्र दान दे रहे हो, तब आप उत्साहित होकर देना, और देने के बाद भी आप अनुमोदना यानी कि प्रशंसा करना कि वाह बहुत अच्छा दिन है, आज गुरु भगवंत का हमें लाभ मिला। श्रेयांश कुमार के पास खुद का कुछ नहीं था। 100 रस भी कोई खेडूत ने लाके गिफ्ट दिया था, भेंट दिया था, और
स्वयं भगवान ऋषभदेव पधारे थे। बस भगवान को देखकर दान देने का भाव हुआ, आनंदित होकर उत्साहित होकर एक के बाद एक घड़े एक सुरस के भगवान को अर्पित करती है। याद रखना, आपकी भावना ऐसी होनी चाहिए कि अधिक से अधिक लाभ मुझे मिले। गुरु भगवंत अपनी मर्यादा का ख्याल रखते ही हैं कि किसके घर से कितना लेना और क्या लेना। एक दिन मैं गोचरी के लिए गया, संडे का दिन था और मैं दोपहर के समय पे गोचरी गया था। उस समय घर में माँ और बेटे के बीच में किचपिच चल रही थी। बेटा करीबन 13-14 साल का था और उस वक्त मैं यूं ही गोचरी के लिए बिल्डिंग में गया था। जैन का घर देखकर मैंने भी दरवाज़ा खटखटाया, धर्मलाभ बोला। माँ गुस्से में थी, फिर भी मुझे देखकर दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन मैंने देखा कि गुस्से में है। किचन के अंदर बहुत सारी चीज़ें तैयार पड़ी है, सामग्री तैयार है। लेकिन जब मैं गया था तो यूं ही खाली हाथ वापस लौटना उचित नहीं, इस वजह से एक ही चीज़ लेकर मैं वापस निकल गया। लेकिन उसने ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं कि महाराज साहब ये लूँ वो लूँ, ये है वो है, कुछ नहीं पूछा। ऐसे घर में गोचरी लेना भी उचित नहीं है, लेकिन इस हाल में आप गोचरी देते हो, सुपात्र दान देते हो, तो आपको इसका कोई लाभ भी विशेष नहीं होता है। यदि आपको देना है तो उत्साहित भाव से, उमंग से, उल्लास से देना। सालिभद्र के जीव संगम के पास भी कुछ नहीं था। जो खीर थी उसकी सभी चीजें कहीं कहीं से और कोई घर से मांगकर उसकी माँ लाई थी, सिर्फ पकाई थी उसने और सालिभद्र को खाने के लिए दी थी। गुरु भगवान पधारे तो सालिभद्र ने उत्साह से, उमंग से बहरा दिया, लाभ ले लिया। तो सालिभद्र होया, वो हो गया, सालिभद्र बना। उमंग से दिया तो मम्मर सेठ ने देने के बाद पछतावा किया तो उसके हाल क्या हुए आप जानते हो। इसलिए धर्म कार्य आप करें तो अनुमोदना पूर्वक करें। एक बात बताऊं कि पाप कार्य करने के स्थानक शास्त्रकार भगवंतों ने 18 बताए। पाप स्थानक 18 है, पहले प्राणदीपात, बीज मृषावात आदि, और पुण्यबंध के कारण सिर्फ 9 है। पुण्यबंध के कारण सिर्फ 9 है और इसलिए यदि आपको पुण्यबंध करना है तो उसके रास्ते बहुत कम है। पाप के रास्ते यूं ही दुनिया में ज़्यादा है। सुख की अनुभूति करना है, सुख के विपाक को भुगतना है तो आपको इस जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। आपको 17 रूप से संयम का पालन करना होगा। मूल गुण और उत्तर गुणों की आराधना करनी होगी। आपको तपश्चर्या करनी होगी। आपको अभिग्रह करना होगा, कोई संकल्प करना होगा। विशुद्ध भाव से आपको धर्म करना होगा और तब जाके आपको पुण्य बंध होगा और वह पुण्य बंध से सुख विपाक का फल आपको प्राप्त होगा। सुख विपाक भगवान ने सुबाहु कुमार की बात कही थी। पूर्व जन्म में वह सुमुख था और उसने इस रूप से गोचरी बहराई। एक बात, वह धर्म का स्वीकार करता है, देश व्यक्ति धर्म का स्वीकार करता है भगवान महावीर के पास, वही सुबाहु कुमार। और कभी कभार सामायिक पौषद आदि धर्म आराधना वो करता रहता है। और एक दिन उसको रात्रि के समय
धर्म जागरिका करने के वक्त मन में भाव आए। याद रखना, श्रावक को रात्रि के समय धर्म जागरिका करनी चाहिए, यानी कि रात के समय धर्म के बारे में चिंतन करना चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरी कौन सी गति होगी, ये सब बारे में उसको चिंतन करना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, इसे धर्म जागरिका कहते हैं। और ये धर्म जागरिका करने के वक्त उसको एक दिन ऐसा विचार आया, वो पोषद करते थे, सामायिक करते थे, श्रावक का जीवन जी रहे थे, देशवृत्ति दर हो चुके थे, लेकिन एक दिन उसको विचार आया कि यदि भगवान महावीर यहाँ पधारे तो मैं संयम जीवन का स्वीकार कर लूँ। वैसी सुबाहु कुमार को मन में भावना पैदा हुई। अब भगवान तो स्वयं सर्वज्ञ है, उन्होंने सुबाहु कुमार के मन के परिणाम देख लिए और विचरण करते हुए उसके नगर में पधारे। जब संकल्प किया था, सोचा था, विचार आया था कि भगवान पधारे तो मैं दीक्षा ले लूं, और वास्तव में भगवान पधारे, कितनी खुशी हुई होगी सुबाहु कुमार को, बहुत प्रसन्न हुए। और आखिर भगवान के पास उन्होंने संयम जीवन का स्वीकार कर लिया, उत्कृष्ट आराधना की, अध्ययन किया शास्त्र ग्रंथों का, और जो स्थविर गुरु भगवान थे उनके आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अंत समय में 1 महीने के लिए अनशन किया और देवलोक में गए। आगे जाके परंपरा से कहते हैं कि वह मोक्ष में जाएंगे। यह सुतस्कंद के अंदर कुल 10 अध्याय, सुबाहु कुमार का जैसा अध्ययन है वैसा ही ठीक दूसरे 9 आत्माओं की जीवन कथाएं हैं। एक जैसी बात है कि उन्होंने सत्कार्य किया अपने जीवन के अंदर। धर्म के 4 प्रकार, दान, शील, तप और भाव। लेकिन धर्म का प्रवेश द्वार यदि कोई भी है तो वह दान है। और अब परिश्रम पर्व नजदीक आया है। आप धर्म करने में पीछे मत रहना, दान करने में अपने आप को रोकना मत, बहाने मत बनाना कि बिजनेस बहुत कम है, अभी सब धंधा चौपट हो गया है, कुछ चलता नहीं है, कोरोना की वजह से सब बर्बादी हो गई है। वैसा सोचना मत, और धर्म करते हुए अपने आप को रोकना मत। कोई करता है तो उसको टोकना मत। क्यों? कि आपके कोई खर्चे कम नहीं हुए। पेट्रोल कितना भी महंगा हो गया, लेकिन आपने बाइक, गाड़ी कुछ भी भगाना छोड़ा नहीं। आपके घर में 3 व्हीकल्स हैं, एक भी व्हीकल्स आपने बेच नहीं दिया। इसके बजाय आप तो एक और नया अच्छा वाला मॉडल लाने की सोच रहे हो। तो यह सब मौज शौक के साधन हो, या तो आपकी जरूरियात की जो सामग्री है उसमें कोई कमी न करते हुए आप सिर्फ धर्म के क्षेत्र में, धर्म कार्य में कटौती लाते हो, वो उचित नहीं है। कुछ भी हुआ, टाइम नहीं है तो आज मंदिर नहीं जाएंगे, पैसे कम है तो धर्म में नहीं खर्चेंगे, लेकिन बाकी सब जगह तो आप यूं ही चलाते रहते हो जैसे पहले थे। धर्म का प्रारंभ दान से होता है। दान, शील, तप
और भाव। जिसके जीवन में दान धर्म आता है उसके जीवन में बाकी का धर्म आता है। जिसके जीवन में दान धर्म नहीं आता है उसके जीवन में बाकी का कोई धर्म नहीं आता है। क्योंकि दान किसी को देना पड़ता है। यदि आप किसी को देते हो तो वह कभी कभार आपको कोई दो अच्छी बात बता के जाता है। जैसे कि नैसार को बताई, जैसे कि धनसार्थवा को बताई। नैसार को गुरु भगवान ने धर्म की बात बताई तो वह भगवान महावीर बने। यदि कोई दान देने की भावना पैदा नहीं हुई होती तो वह नैसार महावीर नहीं बन पाते। एक प्रकार से धर्म वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव जो है वही धर्म है। दो प्रकार से धर्म देश वृत्ति और सर्ववृत्ति। तीन प्रकार से धर्म ज्ञान दर्शन और चारित्र। चार प्रकार से धर्म दान शील तप और भाव। पांच प्रकार से धर्म अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। छह प्रकार से धर्म छह जीव निकाय की रक्षा। सात प्रकार से धर्म सात क्षेत्र में दान देना। आठ प्रकार से धर्म आठ कर्मों से बचना। 9 प्रकार से धर्म 9 तत्वों को मानना। 10 प्रकार से धर्म 10 यति धर्म का पालन करना। 11 प्रकार से धर्म श्रावकी 11 परिमा का पालन करना। 12 प्रकार से धर्म 12 व्रत का पालन करना। 13 प्रकार से धर्म 13 काठ्या का त्याग करना। 14 प्रकार से धर्म 14 गुण स्थान को प्राप्त करना। कोई भी एंगल से आपको धर्म करना है और धर्म ही आपका पुण्य बढ़ाएगा। यह दुख विपाक और सुख विपाक कहने का पीछे का उद्देश्य एकमात्र यही है कि आपके जीवन में पाप टल जाए और धर्म की स्थापना हो गई। यही एकमात्र उद्देश्य है, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। और 4 प्रकार का ध्यान बताया है, उसमें विपाक का भी ध्यान बताया है। यानी कि धर्म ध्यान की बात कही है। इसकी बात और कोई प्रसंग पर करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद, आशीर्वाद।